हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे यूनानी की एक ऐसी क्लासिकल दवा के बारे में जिसका नाम है कुश्ता कलई। कुश्ता कलई एक ऐसी दवा है जो बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही है। हर इंसान जो यूनानी से मोहब्बत करता है वो कुश्ता कलई के बारे में ज़रूर जानता है। कुश्ता कलई एक आम ज़बान पर चढ़ी हुई दवा है जो किसी के भी मुंह से आप सुन लेते हैं कि ये जैसे लोग बताते हैं कि बुखार में पैरासीटामोल या क्रोसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वैसे ही लोग जानते हैं कि जिरियान के मरीज़ के लिए कुश्ता कलई जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है यूनानी की। कुश्ते की हम जब भी बात करते हैं, कुश्ते का जो इस्तेमाल है वो तेज़ी से काम करने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। यूनानी की अगर मैं बात करूं तो यूनानी का इंजेक्शन हम इसको कह सकते हैं, यानी इतनी तेज़ी से काम करता है जितना तेज़ी से इंजेक्शन काम करता है। कुश्ते बनाने का मकसद ये होता है कि वो तेज़ी से काम करे। कुश्ता बनाने के लिए एक ख़ास प्रोसेस की, एक ख़ास वे ऑफ मेकिंग की ज़रूरत होती है, जो फिर कभी किसी वीडियो में हम बताएंगे। कुश्ता जो है बहुत ही बारीक होता है, बिल्कुल एकदम इसकी जो हैयत होती है देखने में पाउडर की शक्ल का होता है और बहुत ही सुरमे के जैसा पिसा हुआ बारीक खूब होता है। ये जिस्म के अंदर जाते ही अपना असर, अपनी दवा का जो असरअंदाज होना शुरू हो जाता है, अपने जिस्म पर इसका असर फ़ौरन ही शुरू हो जाता है। कुश्ते कलई के फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो हम जितनी भी जिरियान से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं, मनी स्पर्म से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं, सब में ये काम करता है। इसका मिजाज वैसे तो गर्म खुश्क है, लेकिन ये गर्म मिजाज वालों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि इसका असर इतना गर्म नहीं है कि ये किसी गर्म मिजाज वाले को नुकसान दे। बहरहाल कुश्ता कलई के फ़ायदे की अगर हम बात करें तो नॉक्टर्नल एमिशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम सूरत इंजाल या ज़कावत हिस भी बोलते हैं, टाइमिंग की कमी भी बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को एहतलाम कसरत से होता है, स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं, रात में एक हफ्ते में कई मरतबा होता है, उनको कुश्ता कलई का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी डोज़ 1 गोली सुबह 1 शाम या बाज़ मरतबा 2 गोली सुबह 2 शाम भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी ये कुश्ता गोलियों की शक्ल में भी आता है, जिसको हम कुर्स कुश्ता कलई बोलते हैं। इसके साथ में कभी कभी हमें कुछ माजून की भी ऐड करने की ज़रूरत होती है, ज़रूरत के मुताबिक। बाज़ मरतबा माजून जिरियान ख़ास भी इसमें ऐड किया जा सकता है, माजून पुम्बादाना भी इसमें ऐड किया जा सकता है, माजून आरद खुरमा भी इसके साथ में ऐड किया जा सकता है। वो ज़रूरत के मुताबिक है, किस मरीज़ को किस दवा की, किस चीज़ की ज़रूरत है। बहरहाल कुश्ता कलई का एक ख़ास फ़ायदा यह है कि ये टेस्टिस को ताकत देता है। टेस्टिस यानी जो हमारे अंडकोश हैं, उनको, उनके प्रोडक्शन को, स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये ख़ास मददगार होता है। और इसके अलावा ये स्पर्म की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जाहिर बात है कि जब स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो स्पर्म की क्वालिटी पर भी ये काम करेगा, यानी मनी के पतलेपन को भी ये गाढ़ा बना देगा, उसको रकीक को भी गलीज़ बना देगा। तो कुश्ता कलई का इस्तेमाल हमें ख़ास करके उन बच्चों, उन नौजवानों के लिए करना पड़ता है जिनको एहतलाम की शिकायत रहती है। वैसे तो एहतलाम के जितने भी मरीज़ होते हैं उनको हम यही हिदायत देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निकाह करने की कोशिश करें, कि जितनी जल्दी निकाह होगा उतना आप इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी को अगर नर्वस सिस्टम, नर्व्स की कमज़ोरी की वजह से एहतलाम, कसरत एहतलाम, जैसे अगर कोई 15 साल का, 13 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का बच्चा है, अब जाहिर है कि वो तो एकदम निकाह करने से रहा, तो उसको जो स्पर्म, उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी नर्व्स के अंदर जो स्पर्म को रोकने की सलाहियत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है,
जिसकी वजह से उसको बार बार एहतलाम, एक एक दिन में 2-2 3-3 बार एहतलाम भी होता है। ऐसे भी मरीज़ आते हैं जिनको कपड़े की रगड़ लगने से ही एहतलाम हो जाता है रात में सोते वक्त, या उल्टा लेटने की वजह से एहतलाम हो जाता है। तो नर्व्स के अंदर जो कमज़ोरी आ गई है, जो स्पर्म को रोकने की सलाहियत है वो कमज़ोर पड़ गई है, तो उसको भी ये करेक्शन करता है पुश्ता कलई। बाज़ मरतबा ये कमज़ोरी गुर्दे के अंदर बढ़ी हुई हरारत की वजह से भी हो जाती है। बाज़ मरतबा ये कमज़ोरी किडनी स्टोन्स या ब्लैडर स्टोन्स, गुर्दे और मसाने में पथरी की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी वजह को पता लगाने की ज़रूरत है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको यूटीआई हो जाता है, उसकी वजह से भी ये एहतलाम की शिकायत बार बार हो सकती है। तो बहरहाल उस चीज़ को, उस मर्ज़ को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किस दवा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये नहीं कि मरीज़ आया और सिर्फ हमने कुश्ता कलई उठा करके लिख करके दे दिया कि ये खाओ, इससे आपको आराम हो जाएगा। उसके कॉज़ को भी हमें समझना चाहिए, उसके सबब को भी हमें समझना चाहिए, तब जा कर के मरीज़ को फ़ायदा मिलता है। वरना लोग बोलते हैं कि हमदर्द की दवाएँ काम नहीं करती, फला कंपनी की दवाएँ काम नहीं करती। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब आप उसके मर्ज़ की जड़ तक ही नहीं पहुँचे, उसकी वजह को ही नहीं आप पता लगा पा रहे, तो फिर आप इलाज को कैसे, ज़ाहिर बात है कि पूरा नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने बताया कि ये नर्व्स की ताकत को बढ़ाने का काम करता है, टेस्टिस की ताकत को बढ़ाने का काम करता है। जिन लोगों के अंदर कसरत एहतलाम की वजह से स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटेलिटी कम हो गई है, उसको भी ये पूरा करेगा। और डिज़ायर, ख्वाहिशात में कमी आ गई है, तो ख्वाहिशात में कमी के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 1 गोली सुबह में, 1 शाम में, या 2 गोली सुबह में, 2 शाम में, दूध के साथ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सस्ती दवा है, कोई भी मरीज़ इस दवा को आसानी से ख़रीद सकता है, कोई भी गरीब आदमी भी इसको ख़रीद सकता है आसानी के साथ में, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।